दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शन 3 एमएमडी ओरल के टाइम पे जो सर्वेयर है हम लोग से पूछते हैं कि हाउ विल यू टेक ओवर इन चार्ज ऑफ ए लाइफ बोट। सो जब भी हम लोग फंक्शन 3 के ओरल के टाइम पे ये सर्वेयर पूछ सकते हैं लाइफ बोट से रिलेटेड कि हाउ यू विल गोइंग टू टेक द चार्ज ऑफ द लाइफ बोट। तो सबसे पहले हम लोग मेंशंस करेंगे कि आई विल इंश्योर द फ्लाइंग इक्विपमेंट इज अवेलेबल्स। तो इंचार्ज जब लाइफ बोट का हम लोग ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी लाइफ बोट जो है हम लोग इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स होता है तो वो हम लोगों के पास होना चाहिए, जैसे कि ईपब होना चाहिए, सार्ट होना चाहिए और जो GMDSS 2A VHF रेडियो वॉकी टॉकी होता है। तो ईपब कहाँ पे होता है? सबसे पहले ईपब तो हम लोग बात करते हैं तो ईपब ब्रिज पे रखा होता है। तो जिस भी क्रू का ये ड्यूटीज़ बनता है कि वो ब्रिज से ईपब को लाए, वो हम मेक श्योर करेंगे कि उसने अपना ब्रिज से ईपब को लेके आ गया है। नेक्स्ट सार्ट भी एक ब्रिज पे रखा होता है, वो भी लेके आना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट है GMDSS 2A VHF रेडियो वॉकी टॉकी। तो जिसकी भी ड्यूटीज़ बनती है उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को कंप्लीट किया। मतलब मेन पर्पस ये है कि जब भी लाइफ बोट हो उसमें ईपब सार्ट और GMDSS वॉकी टॉकी होना चाहिए जब हम लोग इमरजेंसी के केस में। नेक्स्ट है हम इंश्योर करेंगे कि एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर है। एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर इसलिए कि जो जो लाइफ बोट पे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जो फूड और राशन जो है वो सिर्फ 10,000 किलो जूल होता है फॉर द ईच पर्सनस। और जो वाटर क्वांटिटी भी होता है वो 3 लीटर्स होता है फॉर इस क्रू। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो चिप कुक है, मेसमैन है, उनका ये ड्यूटीज रहता है कि वो जब भी अगर हम लोग अबेंडन कर रहे हैं वेसल्स को या इमरजेंसी के केस में वो लोग एक्स्ट्रा फूड और वाटर को वो लोग लेके आए। नेक्स्ट आता है कि वार्म ब्लैंकेट। तो हम लोग बेसिकली जब भी आउट एट सी होंगे तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो हाइपोथर्मिया का होता है ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर्स। और तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो भी क्रू है उन्होंने वार्म ब्लैंकेट्स को लेके आए हैं, मतलब जो भी वार्म क्लोथ्स हो, ज़रूरी नहीं वो ब्लैंकेट्स ही हो। नेक्स्ट है टेक द हेड काउंट्स। तो जैसे बिफोर लॉन्चिंग द लाइफ बोट सबसे पहला काम होता है कि हम लोग हेड काउंट को लेंगे। और जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं लाइफ बोट में तो सबसे पहले ये इंश्योर कर लेंगे कि जो ड्रेन प्लग है वो क्लोज पोजीशन में। नेक्स्ट बात बोलते हैं हम लोग कि वंस लाइफ बोट इज लॉन्च्ड। अब मान लो कि हम लोगों ने लाइफ बोट को लॉन्च कर लिया तो हम लोग का सबसे फर्स्ट जो एक्शंस होगा कि हम जो है एंटी सी सिकनेस टैबलेट जो होता है ईच क्रू को हम लोग देंगे। और उनका जो एक वोमिटिंग बैग रखा होता है वो भी हम लोगों को हम लोग दे देंगे कि ताकि जैसे ही आउट एट सी होते हैं तो रोलिंग पिचिंग के कारण क्या होता है कि लोग जो है वोमिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए उनको सबसे पहला काम होता है कि एंटी सी सिकनेस टैबलेट्स हम लोगों को देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि नो फूड और वाटर शुड बी गिवन फॉर द फर्स्ट 24 आवर। तो पहले 24 घंटा के लिए बोल रहा है कि हम लोगों को कोई भी चाहे वो फूड हो या वाटर हो, हम लोग फूड भी नहीं देते हैं और वाटर भी नहीं देते फॉर द फर्स्ट 24 आवर। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि यूज़ ऑफ द पायरोटेक्निक्स टू शो दैट द डिस्ट्रेस। अब हम लोग आउट एट सी हैं तो हम लोगों को जो बेसिकली हम लोग डिस्ट्रेस के सिचुएशंस में है तो हमारे पास क्या होता है, पायरोटेक्निक्स होते हैं। तो हम लोग पायरोटेक्निक्स का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग इंडिकेट कर सकें डिस्ट्रेस सिग्नल्स को। नेक्स्ट पॉइंट है ईपब से रिलेटेड। ईपब शुड बी स्विच ऑन। जैसे ही हम लोग लाइफ बोट लॉन्च कर देते हैं या इमरजेंसी का केस है तो ईपब जो होता है वो स्विच ऑन कर देते हैं और ऑपरेट करते हैं सार्ट का। तो सार्ट का ऐसा ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि उसको बस ऑन करके छोड़ दी, क्योंकि उसका जो बैटरी कैपेबिलिटी हो वो सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स होता है। और जो साठ जो है वो 96 आवर जो है स्टैंड बाई मोड में काम करता है। तो इसलिए हम लोगों को जब भी ऐसा लगे कि नियर बाई कोई भी वेसल्स है तो हम लोगों को क्या करना होता है कि साठ को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं।